इन सारा ने भी मेरे ख्याल तक नहीं आ रहा। बता दो सुनो एक बार सारे आ जाओ उन्होंने देखो थोड़ा ऐसा विषय बना दो उसके बाद नजदीक लाना पड़ेगा, नजदीक बोलना ना सारा ही ना तो आजा बेटा तो इधर आजा। आज सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो निर्मम हत्या जयपुर में की गई थी उसको करीब हो गए 90 दिन, और 90 दिन के बाद में जो राजस्थान सरकार है वो असंवेदनशील सरकार है, जिन्होंने अब तक किए हुए वादे जो लिखित में 11 सूत्री जो मांगे 5 और 6 तारीख को जो की गई थी वो पूरा नहीं करने के कारण आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में आज गोगामेडी में समर्थी स्थल से हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि सरकार की संवेदनशीलता जग जाहिर है, उन्होंने आज तक जो काम की बात की है उन्होंने उस पर वो कायम नहीं रही है, इसलिए हमने पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी और सेना और सर्व समाज के नेतृत्व में गोगामेडी से सीएम हाउस के लिए ये पदयात्रा इनके नेतृत्व में करने जा रहे हैं। सरकार ऐसी असंवेदनशील सरकार जो पहले कांग्रेस को कोसती थी, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार में एक एक्सीडेंट केस में जिसकी मौत हो जाती है और गहलोत संवेदनशील सरकार होने के कारण 24 घंटे में उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक डेयरी बूथ का घोषणा करके उनको दे दिया था, और उन्होंने 3 महीने तक जो 11 सूत्री मांगे थी सिर्फ एनआईए को और सुरक्षा के छोड़कर कोई भी हमारी जो जायज मांगे थी उनको पूरा नहीं कर रही है और हर बार टालने का प्रयास कर रही है। तो इसको ये जो हमारी अजीत सिंह जी की और सुखदेव सिंह जी की गोगामेडी की जो न्यायोचित मांगे हैं उनको मनवाने के लिए हम आज गोगामेडी से जयपुर सीएम आवास तक का कूच कर रहे हैं, और मांग हमारी जायज है। जो हत्या में जो स्वतंत्र गवाह थे हमारे 5 गवाह, उनको सुरक्षा की मांग हम कर रहे हैं, कोई नाजायज मांग नहीं है। उन्होंने जो शर्तें दी हमारी मांगों पर, जो सहमति राजेंद्र जी राठौड़ के सानिध्य में जो शर्तें मांगी गई थी उनका पूरा करवाने के लिए एक महिला को सीएम हाउस तक पदयात्रा करनी पड़ रही है। तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार और मोदी का सरकार का नारा है वो कहां तक पूर्ण होता है ये हमारे तो समझ से बाहर है। इसीलिए आज गोगामेडी से अभी आधा घंटा के बाद में यहां से हम रवाना होंगे, और इतनी तादाद में हजारों की संख्या में इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है और हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। तो आज हम ये असंवेदनशील सरकार के खिलाफ ये हमारी महिला और बच्चियों के साथ जो यात्रा वो चल नहीं पाती, वो बच्चियां छोटी छोटी 6 साल की बच्ची इस पदयात्रा में चल रही है, ये सोचने वाला विषय है। सरकार को अभी तक कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि सरकार निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है। तो ये यात्रा हमारी आज से जारी है। अभी मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला गोगामेडी शेखावत से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप भी अपने विचार रखें। जय माता जी की। आज एकत्रित होने का सबको पता है कि हम लोग चाहते थे कि हमारी मांगों को इग्नोर न किया जाए, जल्द से जल्द मान लिया जाए, लेकिन सरकार तो जैसे ये सोच रही है कि राजपूतों का तो वर्चस्व ही खत्म हो गया। हर तरफ से हमें मारने की कोशिश की जा रही है, चाहे राजनीति में है, चाहे पारिवारिक है, चाहे कैसे भी लगा लीजिए, हमारा गला दबाने का काम किया जा रहा है।
आप बोलो भैया 50। आज 3 मार्च को जो न्याय यात्रा को लेकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह के निर्देश के अनुसार हम लोग परिवार के या संगठन के कुछ पदाधिकारी समाधि स्थल से रवाना होंगे, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि जयपुर पहुंचते पहुंचते हर गांव, हर परिवार से लाखों लोग इस न्याय रैली में शामिल होंगे। आज हम उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं जिसके नाम से न्याय मिलता था, और जिस नारी शक्ति की मोदी सरकार बात करती है, अगर नारी को रोडों पर आना पड़े न्याय के लिए, तो ये न्याय कहां तक उचित है, ये सरकारें सोचें। और हम आने वाले समय में हम लोग परिवार के लोग ही कुछ ही संख्या में यहां से निकलेंगे, और उम्मीद करते हैं, भगवती का आशीर्वाद है, न्याय की जंग में लाखों की तादाद में सीएम हाउस पर होंगे, जिसके लिए अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदारी है। हमारा समाज या 36 कौम उसके लिए 1% भी जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ये आंदोलन उग्र रूप लेता है तो उसके लिए भी ये बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। नहीं तो हमारी न्यायपूर्ण मांगे, जो वाजिब मांगे हैं, उनको संपूर्ण रूप से पूरा किया जाए। इसी के साथ निर्देश करूंगा योग सकरा सनातन धर्म के हृदय सम्राट सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के चरणों में नमन करके पूरे भारत में आज ही के दिन स्थापना करके पूरे भारत के राजपूतों को एक जाजम पे लाने वाले ऐसे वीर योद्धा सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए, हमें न्याय के लिए हमारी भाभी माँ के रूप में आज पैदल यात्रा अपने दोनों बच्चों को लेकर के जा रही है। तो मेरे समाज के 36 कौम के मेरे भाइयों, इस लड़ाई को इतना उग्र करना है कि आप सबसे निवेदन है कि आज ही का एक ऐसा दिन है कि आज हमारी माँ, हमारी बहन नंगे पांव आज यात्रा के लिए उनको निकलना पड़ रहा है। हम लोगों ने हमारे लिए जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने किया, आज वो कर्ज चुकाने का समय है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर उन सरकारों के दिमाग में ये है, इंटेलिजेंसी द्वारा उनको ये पता लगा होगा कि हमने अभी लोगों को कहा नहीं, ये तो हम उस दिन बताएंगे जिस दिन हम जयपुर में पूछेंगे। लगा देना जितनी ताकत है, जितनी ताकत सरकार लगा सकती है, हमें पता है। एक तरफा सरकार का कानून चल रहा है। भाजपा सरकार इस गलतफहमी में जी रही है, हम अगर बोले तो हम खिलाफत कर रहे हैं, और हम मांगे तो भी हम खिलाफत कर रहे हैं। तो हम करें क्या? आप दे देते, हम 3 मिनट तक हमने आपकी इंतजार किया, तो आज भी हमने आपका इंतजार किया। अब हम चालू हो गए हैं। अब हम आपको दिखा के बताएंगे कि हमारे समाज 36 कौम जो सुखदेव सिंह जी के साथ हैं, उनकी ताकत का अंदाजा आप जयपुर में देखिएगा। और 2 महीने आपकी जो आचार संहिता लग रही है, चुनाव आ रहा है, उसमें हम रिजल्ट भी दे के दिखाएंगे कि हमारे साथ अन्याय का नतीजा क्या होता है। इसी के साथ मेरे समाज के 36 कौम के योद्धाओं, मेरे भाइयों, समय है सुखदेव सिंह जी के साथ चलने का। आप सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधारे। आज से हम काम चालू कर रहे हैं, आज से, इसी वक्त से। इतने दिन अगर इनकी रिपोर्ट इंटेलिजेंस की आई है, तो अब आज से लेना चालू कर दे कि कैसे हमारे योद्धा आते हैं। 36 कौम के मेरे भाइयों, आप सबको ज्यादा से ज्यादा हमारी इस पैदल यात्रा में, सुखदेव सिंह जी की न्याय यात्रा में आप सबको शरीक होना है, पधारना है। जय मां करणी, जय माता दी।